साथियों नमस्कार। हम राजस्थान के इतिहास में गुर्जर प्रत्याहारों के संबंध में अध्ययन कर रहे थे और गुर्जर प्रत्याहार वंश में हमने उनकी उत्पत्ति, उनके मूल स्थान और गुर्जर प्रत्याहार शब्द किस प्रकार से बना और इसके बाद में मंडोर शाखा के जितने भी शासक हैं उन सब के बारे में अध्ययन कर लिया है। आज की कक्षा में हम जो मंडोर शाखा के जितने भी शासक हैं उनसे जुड़े हुए एमसीक्यू या जो गत वर्ष के जो प्रश्न पत्रों में किसी प्रकार के इस वंश से जुड़े कोई प्रश्न आए हैं तो उन प्रश्नों की आज हम चर्चा करेंगे। साथियों, जैसे आप इस प्रश्न को देखिए, प्रतिहार शासकों में कौन सा शासक वीणा वादन में निपुण था। अब देखिए, हम आज की इस क्लास में जितने भी प्रश्न लेंगे वो सारे के सारे प्रश्न गत वर्षों में पूछे गए हैं। तो आप पहला प्रश्न देखिए, प्रतिहार शासकों में कौन सा शासक वीणा वादन में निपुण था। ऑप्शन है शिलुक, जोट प्रतिहार, कक और नरबट। इन चारों में से जो सही आंसर होगा वो होगा जोट प्रतिहार। आप इस बारे में अध्ययन कर चुके हैं कि जो जोट प्रतिहार है वे वीणा वादन में निपुण था। जोट प्रतिहार ने ही जो रावल जाति के लोग हैं उनको प्रतिहारों की सैनिक सेवा में लेना शुरू किया और जोट प्रतिहार ही वे शासक है जिसने गंगा में जल समाधि लेकर अपना जीवन का त्याग किया था। तो यहाँ पर हमें जोट प्रतिहार से जुड़े हुए तीन और बातें भी समझ में आ गई है। अगला प्रश्न देखिए, प्रतिहारों के संबंध में गलत कथन को छांटिए। जब भी आप प्रश्न को पढ़ें तो इसका जो अंतिम जो वाक्य होते हैं उनको आपको ध्यान से पढ़ना चाहिए। कई बार सही कथन को छांटिए वाली बात आती है तो कई बार गलत कथन को छांटिए ये बात पूछी जाती है। तो बच्चे कई बार प्रश्न को सही नहीं पढ़ते हैं और जब प्रश्न को सही नहीं पढ़ा जाएगा तो जाहिर सी बात उत्तर भी फिर गलत ही होगा। अब इस प्रश्न को देखिए, हमें गलत कथन को छांटना है। सबसे पहले देखिए, गुर्जर प्रतिहारों का प्रारंभिक क्षेत्र गुर्जरत्रा था। तो ये कथन बिल्कुल सही है। इन्होंने भीनमाल, कन्नौज और उज्जैन जैसे क्षेत्रों पर अधिकार किया, ये बात भी सही है। मंडोर इनकी प्रथम राजधानी थी, ये कथन भी सही है। मिहिर भोज मंडोर शाखा का प्रसिद्ध शासक था, ये कथन आपके गलत है क्योंकि जो मिहिर भोज है वे भीनमाल शाखा के शासक थे। और जो भारतीय इतिहास में प्रसिद्ध अभिलेख है ग्वालियर अभिलेख, जिसको हम ग्वालियर प्रशस्ति के नाम से भी जानते हैं, उसको उत्कीर्ण करवाने का काम भी मिहिर भोज ने किया था। तो यहाँ पर जब हम मंडोर शाखा के गुर्जर प्रतिहारों के बारे में अध्ययन करते हैं तो हमने पढ़ा था कि जो जालोर वाला भाग है या फिर जोधपुर का दक्षिणी भाग है वही गुर्जरत्रा कहलाता था और उस गुर्जरत्रा में ही गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना हुई थी, जिनकी प्रारंभिक राजधानी मंडोर थी और उसके बाद में उन्होंने भीनमाल पर, फिर आपके उज्जैन पर और फिर बाद में आपके कन्नौज पर अधिकार किया। तो ये तीनों ऑप्शन सही है और जो चौथा ऑप्शन है वो आपके गलत है। अगले प्रश्न को देखिए, प्रतिहार वंश के संस्थापक कौन थे। अब देखिए, ये प्रश्न हमें नजर तो बिल्कुल सरल आ रहा है, लेकिन जब हम ऑप्शन में देखेंगे तो हमें रजील, मिहिर भोज, हरिश्चंद्र और भोगभट जैसे नाम नजर आते हैं। अब यहाँ पर देखिए, प्रतिहार वंश का संस्थापक पूछा है, ना कि आपके मंडोर वंश का या फिर आपके भीनमाल वंश, भीनमाल शाखा का। ऐसा नहीं पूछा गया कि मंडोर शाखा के प्रथम शासक कौन है या भीनमाल शाखा के प्रथम शासक कौन है। यहाँ सीधे पूछ लिया प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन है। तो जब आप जोधपुर और घटियाला अभिलेखों का अध्ययन करते हैं तो वहां पर हमें एक बात नजर आती है कि एक हरिश्चंद्र जो रोहिल्दी के नाम से भी प्रसिद्ध थे नामक ब्राह्मण थे और इन्हीं के 4 पुत्र थे, भोगभट, कद्दक, दद और रजील, और इन्होंने मिलकर फिर मंडोर को जीता। तो जो मंडोर के जो शासक है उनके जो प्रारंभिक पुरुष है वो हरिश्चंद्र है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा आपके सी हरिश्चंद्र। इस प्रश्न को देखिए साथियों, यहां पूछा गया है कि सही कोट की पहचान कीजिए। सबसे पहला आप इन चारों कथनों का अध्ययन करेंगे और अध्ययन करने के बाद में आपको बताना है इन चारों में से कौन कौन से कथन सही है। तो पहला कथन देखिए कि रजिल ने महामंडलेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। दूसरा कथन है जोट प्रतिहार ने जोधपुर लेख लिखवाया। तीसरा है सिलुक ने वल क्षेत्र को जीता और चौथा है यशोवर्धन ने घटियाला में बाजार स्थापित करवाया। जब आप इन चारों कथन को पढ़ लिया, अब आप इनमें सत्य कथन का छांटने का प्रयास कीजिए। पहला कथन देखते हैं कि रजिल ने महामंडलेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। ये बात बिल्कुल सही है क्योंकि रजिल ने आधुनिक काल के घटियाला, जो प्राचीन काल में रोहिस्कूप के नाम से जाना गया था, वहां पर महामंडलेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया
और इसकी उपाधि भी महामंडलेश्वर थी। तो पहला कथन तो सही हो गया। दूसरा देखिए, जोट प्रतिहार ने जोधपुर लेख लिखवाया, ये गलत है। जोधपुर लेख लिखवाने वाले शासक जोट प्रतिहार नहीं थे, बाउक थे, जो कक के पुत्र थे। तीसरा देखिए, सिलुक ने वल क्षेत्र को जीता, ये कथन भी सही है। सिलुक ने वल क्षेत्र के देवराज भाटी को परास्त किया था। और अंतिम कथन देखिए, यशोवर्धन ने घटियाला में बाजार स्थापित करवाया, यह भी कथन गलत है। घटियाला में बाजार स्थापित करने का श्रेय ककूक को दिया जाता है, न कि आपके यशोवर्धन को। तो यहाँ पर पहला और तीसरा अर्थात ए और सी ऑप्शन सही है। तो इसमें सही कोट हो जाएगा आपके 4 नंबर। अगला प्रश्न देखिए, प्रतिहारों की समस्त शाखाओं में सबसे प्राचीन शाखा कौन सी है? बिल्कुल सरल प्रश्न है ये तो हम देखते हैं कि जो प्रतिहारों की सबसे प्राचीन शाखा है मंडोर। मंडोर से फिर आगे इनकी दूसरी शाखा बनी थी आपके बीनमाल। बीनमाल से उनकी जो राजधानी रही थी वो थी आपके उज्जैन, जिसको हम अवंती भी बोलते हैं। और अंतिम जो राजधानी हम देखते हैं वो थी आपके कन्नौज। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, मंडोर क्षेत्र। इस प्रश्न को देखिए साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा कूट सुमेलित नहीं है? आपको दो कूट दिए गए हैं, इनमें बताना है कि कौन सा सुमेलित है और कौन सा सुमेलित नहीं है। प्रश्न की प्रकृति देखिए, नहीं पूछा गया है। तो आप पहला कूट देखिए, सिलुक ने सिद्धेश्वर मंदिर बनाया मंडोर में, बाउक ने विष्णु मंदिर बनाया मंडोर में, रजिल ने महामंडलेश्वर मंदिर बनाया घटियाला में, नरभट्ट ने विष्णु मंदिर बनाया बीनमाल में। तो इसका सिलुक ने सिद्धेश्वर मंदिर मंडोर बनाया, ये बात सही है। बाउक ने भी विष्णु मंदिर मंडोर बनाया, ये बात भी सही है। रजिल ने महामंडलेश्वर मंदिर बनाया घटियाला में, ये बात भी सही है। लेकिन नरभट्ट ने विष्णु मंदिर बनाया है, पर विष्णु मंदिर भीलमाल में नहीं है, वह विष्णु मंदिर घटियाला में है। तो इस प्रकार जो सही सुमेलित कूट नहीं है वो हो जाएगा आपके डी। इस प्रश्न को देखिए, मंडोर प्रतिहार वंश की वंशावली किस शासक से प्रारंभ होती है? तो ये तो बिल्कुल सरल सवाल है। यहां पर मंडोर वंश के संस्थापक नहीं पूछा है। अगर संस्थापक पूछते तो उसको उत्तर होगा आपके हरिश्चंद्र। यहां पर शाखा का नाम दे दिया है, मंडोर शाखा पूछा है। तो मंडोर शाखा के जो आपके प्रथम शासक माने गए जिनसे वंशावली शुरू होती है तो वो रजिल थे। तो यहां पर उत्तर हो जाएगा आपके डी। प्रश्न को देखिए साथियों, निम्नलिखित कथनों में से गलत कथन की पहचान कीजिए। पहला कथन देखिए, जोधपुर और घटियाला लेख में प्रतिहारों की उत्पत्ति का उल्लेख है, बिल्कुल सही है। जब आप जोधपुर अभिलेख पढ़ते हैं तो जोधपुर अभिलेख को उत्कीर्ण करवाने का काम बाउक ने किया था। यह अभिलेख 837 ईस्वी सन का है। और जो घटियाला लेख है वह घटियाला लेख ककूक का है और इसको उत्कीर्ण 861 ईस्वी सन में करवाया गया था। यहाँ पर हमें 2 अभिलेख मिले, तो पहला कथन सही हो गया। दूसरा देखिए, भोगभट्ट, कक, रजिल और दद हरिश्चंद्र के पुत्र थे, ये कथन भी सही है। प्रतिहार अग्निकुल से उत्पन्न वंशों में सबसे प्रथम और प्रसिद्ध थे। जब आप पृथ्वीराज रासव का अध्ययन करते हो, जो चंद्र बरदाई का ग्रंथ था, तो उसमें एक बात कही गई थी कि राजपूतों की उत्पत्ति अग्नि कुंड से हुई है, जिसमें 4 वंश की उत्पत्ति हुई थी, गुर्जर प्रतिहार, परमार, चौहान और इसी प्रकार से आपके ये 4 वंश उत्पन्न हुए। इनमें जो सबसे प्रथम वंश था वो गुर्जर प्रतिहार था और सबसे प्रसिद्ध वंश भी गुर्जर प्रतिहार था। तो सी ऑप्शन भी सही है। चौथा देखिए आपके डी, बाउक ने राजस्व यज्ञ किया, यह कथन आपके गलत है, क्योंकि जो गुर्जर प्रतिहारों में अपने राज्याभिषेक पर राजस्व यज्ञ करने का जो श्रेय है वह बाउक को नहीं जाता, वह रजिल को जाता है। तो इस प्रकार पहले तीनों कथन तो सही है और गलत कथन हो जाएगा आपके डी। इस प्रश्न को देखिए, व्याकरण, ज्योतिष शास्त्र और काव्य रचना में कौन सा प्रतिहार शासक निपुण था? तो ऑप्शन है बिलादित्य, जोट, कक और बाउक। तो इसका आपके उत्तर होगा सी, कक। कक नामक जो आपके गुर्जर प्रतिहार के मंडोर शाखा का शासक है, वे व्याकरण, ज्योतिष शास्त्र और काव्य रचना में निपुण था। इसी कक ने आधुनिक बिहार में एक क्षेत्र है मुंगेर, मुंगेर क्षेत्र में गोड़ वंश के शासकों से संघर्ष किया था। और इसी कक के 2 पुत्र थे, जिसका एक का तो नाम था आपके बाउक और एक का नाम था आपके ककूक। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो सी, कक। अगला प्रश्न देखिए, वापस प्रश्न आया है कि सही कूट की पहचान कीजिए, सही कौन सा है? तो पहला हम देखेंगे कि पहली नरभट्ट की उपाधि है।
दूसरा कथन देखिए, नरभट्ट ने घटियाला में विष्णु मंदिर बनाया। हवेन सांग ने नरभट्ट का उल्लेख अपनी पुस्तक में किया और जो नरभट्ट है वे रजिल का पुत्र है। तो अगर हमने चारों कथन को देख लिया है तो ये चारों ही कथन सही है। जैसे एक चीनी यात्री थे हवेन सांग, जिसने अपनी पुस्तक लिखी थी सी यू की, और इस सी यू की में उन्होंने एक उपाधि को उल्लेख किया है पेला पेली। पेला पेली का मतलब होता है वे व्यक्ति जो साहसी कार्य करने वाला है, और ये उपाधि नरभट्ट की मानी जाती है। तो सी कथन भी सही हो गया और एक कथन भी सही है। इसी नरभट्ट ने घटियाला में विष्णु मंदिर बनाए, ये बात भी सही है, और नरभट्ट रजिल का पुत्र था, ये कथन भी सही है। तो यहां पर उपरोक्त सभी कथन सही है, तो सही आंसर हो जाएगा 4। इस प्रश्न को देखिए, प्रतिहारों की राजधानी मंडोर से मेड़ता स्थानांतरित करने वाला शासक कौन था? गुर्जर प्रतिहारों की सबसे प्राचीन राजधानी मंडोर थी। जब साम्राज्य का विस्तार हो गया तब मंडोर की स्थिति केंद्रीय नहीं रही, और अधिकांश शासक यही चाहते थे कि उनकी राजधानी उनके साम्राज्य के केंद्रीय भाग में स्थित रहे। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए जो नागभट्ट है, नागभट्ट ने प्रतिहार वंश की राजधानी मंडोर से मेड़ता स्थानांतरित की। तो यहां पर ये तो बिल्कुल सरल सवाल है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके बी। त्रिपक्षीय युद्ध से कौन सा वंश जुड़ा हुआ था? अब सबसे पहले समझने प्रयास करेंगे त्रिपक्षीय युद्ध क्या है। आधुनिक उत्तर प्रदेश में एक क्षेत्र है कन्नौज, और कन्नौज पर जो शासक शासन कर रहे थे वो आयुध वंश के थे, और इस कन्नौज को ही प्राप्त करने के लिए 3 वंश आपस में संघर्षरत रहे। एक तो गुर्जर प्रतिहार जो आपके उत्तरी पश्चिमी भाग में था, दक्षिणी भारत में एक वंश था आपके राष्ट्रकूट, और पूर्वी क्षेत्रों में एक वंश था पाल वंश। इन तीनों वंशों के मध्य लगभग 150 वर्ष तक शासन आपके संघर्ष चला था कन्नौज क्षेत्र को प्राप्त करने के लिए। तो अगर हम ऑप्शन में देखेंगे तो राठौड़, चौहान, प्रतिहार, गुइल नाम आए, तो बिल्कुल सरल प्रश्न बन जाता है कि त्रिपक्षीय युद्ध से कौन सा वंश जुड़ा हुआ है। तो यह ऑप्शन में पाल भी नहीं है और राष्ट्रकूट भी नहीं है, एक ही नाम नजर आता है प्रतिहार। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा आपके सी, प्रतिहार वंश त्रिपक्षीय आपके संघर्ष से जुड़ा हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, सुमेलित कीजिए। अब आप देखिए सुमेलित में सबसे पहले देखो हमें युग्म ए और युग्म बी को देखना है। जब हम युग्म ए में देखते तो हमें शासकों के नाम नजर आते हैं, जब युग्म बी में देखते तो हमें कुछ घटनाओं के नाम या कुछ आपके संस्थाओं के नाम या कुछ संरचनाओं के नाम हमें नजर आते हैं। यहां पर हमें एक नाम नजर आ रहा है जोट। तो जब हम गुर्जर प्रतिहार वंश के मंडोर शाखा के शासक पढ़ते हैं तो हम जब जोट के बारे में पढ़ते हैं तो हमें एक बात नजर आती है कि जोट प्रतिहार वे शासक था जिसने गंगा में जल समाधि ली थी। तो जो ए है उसके लिए चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा आता है आपके शिलुक। शिलुक के बारे में हम पढ़ते हैं कि जो शिलुक है इन्हीं के समय अरब आक्रांता ने आक्रमण किया था गुर्जर प्रतिहार के साम्राज्य पर। तो बी का संबंध हो जाएगा 3 से। तीसरा राजा है तात, और तात के बारे में हम पढ़ते हैं कि तात ने अपने भाई भोज के समर्थन में राजगद्दी छोड़ दी थी और संन्यास ग्रहण कर लिया था और मंडोर में जाकर अपना आश्रम स्थापित किया था। तो तात का संबंध हो जाएगा 1 से। और अंत में है आपके यशोवर्धन, और यशोवर्धन के बारे में कहा जाता है ये गौ सेवा से जुड़ा था और उसने गौ सेवा समिति का गठन किया। तो जब हमने ए के अंदर हमने 4 को जोड़ा, बी के अंदर हमने 3 को जोड़ा, सी के अंदर हमने ए को जोड़ा और डी के अंदर हमने 2 को जोड़ा, तो यहाँ पर सही सुमेलित युग में है वो 2 हो जाएगा। ये प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा गया है और थोड़ा सा जटिल प्रश्न है, इसकी प्रकृति जटिल है, तो ऐसे प्रश्नों को आप सही सोच समझ कर आपको करना चाहिए। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से गुर्जर प्रतिहार वंश की राजधानी है? बिल्कुल सरल सवाल है। अजमेर पर तो चौहानों का अधिकार था, बीकानेर पर राठौड़ों का अधिकार रहा, जोध पर भी राठौड़ों का अधिकार रहा, और जो भीनमाल नाम आया है तो ये आपके गुर्जर प्रतिहार वंश की राजधानी रही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, भीनमाल। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में प्रतिहार को लक्ष्मण जी का वंशज कहा गया है? जोधपुर लेख। जोधपुर लेख में तो गुर्जर प्रतिहार वंश की उत्पत्ति के बारे में बताया गया है। उज्जैन और कन्नौज लेख में हमें इस प्रकार की बातों का या इस प्रकार की जो आपकी घटनाएं हैं या इस प्रकार की जो आपके सूचनाएं हैं उनकी जानकारी नहीं मिलती है। भीनमाल शाखा में एक शासक हुए थे जिसका नाम था आपके मिहिर भोज। मिहिर भोज ने ही ग्वालियर अभिलेख लिखवाया था। उस ग्वालियर अभिलेख को ही ग्वालियर प्रशस्ति के नाम से जाना जाता है, और इस ग्वालियर प्रशस्ति में ही प्रतिहारों को
लक्ष्मण जी का वंशज माना गया है, क्योंकि लक्ष्मण जी ने राम के सुरक्षा प्रहरी की भूमिका निभाई थी, एक प्रकार के प्रतिहार की भूमिका निभाई थी, इसलिए भी गुर्जरों को प्रतिहार कहा गया है। तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा सी, ग्वालियर प्रशस्ति। प्रतिहार शब्द का शाब्दिक अर्थ है, बिल्कुल सरल सवाल है। प्रतिहार का मतलब होता है आपके द्वारपाल। ये तो बिल्कुल सरल सवाल है, इसका उत्तर हो जाएगा आपके ए, द्वारपाल। गटियाला लेख के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? इस प्रश्न को देखिए। सबसे पहले देखो, कक्कूक ने इसका उत्कीर्ण करवाया था, बिल्कुल सही है, कक्कूक ने ही गटियाला लेख का उत्कीर्ण करवाया था। दूसरा, ये लेख 831 ईस्वी सन का है। तीसरा देखिए, इसमें कक्कूक की विजयों का उल्लेख है, ये कथन भी सही है। इस लेख में बाजार स्थापित करने की जानकारी मिलती है। कक्कूक ने गटियाला में एक बाजार स्थापित किया था ताकि स्थानीय क्षेत्र में व्यापार को बढ़ावा मिले। तो ए ऑप्शन भी सही है, सी भी सही है और डी भी सही है। बी ऑप्शन गलत है, क्योंकि जो गटियाला लेख है वो 831 का न होकर 861 ईस्वी सन का है। तो जो सही कथन नहीं है वो बी है। इस प्रश्न को देखिए साथियों, प्रतिहारों की उत्पत्ति के संबंध में कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? यानी जो आपके 4 युग्म दिए गए हैं आपको, इसमें 3 तो सुमेलित हैं, एक सुमेलित नहीं है, उसी की आपको पहचान करनी है। एक तरफ तो आपको प्रतिहारों की उत्पत्ति के जो सिद्धांत हैं वो बताए गए हैं, और एक तरफ वो सिद्धांत किसने दिए हैं उनके नाम आए बताए गए हैं। तो आपको देखना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। पहला सिद्धांत देखिए कि प्रतिहार ईरानी मूल के थे। यह सिद्धांत केनेडी ने दिया है, ये बात बिल्कुल सही है। केनेडी का मानना था कि ईरानी जो शासक हैं वो सूर्य की उपासना करते थे, सूर्य की पूजा करते थे, और जो गुर्जर प्रतिहार शासक हैं वे भी सूर्य की उपासना करते थे। तो इसलिए उन्होंने गुर्जर प्रतिहार को ईरानी मूल का बताया। दूसरा देखिए, कुषाण जाति की संतान कनिंगम ने, यह बात भी सही है। कुषाणों की एक जाति थी यूची जाति, और इसी यूची जाति से कनिंगम ने कहा था कि गुर्जर प्रतिहारों की उत्पत्ति हुई है। तीसरा देखिए, खजर जाति संबंधित डीआर भंडारकर, यह कथन भी सही है। जो डीआर भंडारकर है उन्होंने कहा था कि एक विदेशी जाति थी हूण, और इस हूण जाति के साथ ही भारत में एक और जाति आई थी खजर, और इस खजर जाति से एक नई जाति का उद्भव हुआ जिसका नाम था गुर्जर। इस प्रकार जो खजर जाति का संबंध गुर्जरों से है, यह कथन डीआर भंडारकर ने कहा था, तो यह कथन भी आपके सही है। अगला सिद्धांत देखिए, प्रतिहार विशुद्ध क्षत्रिय थे स्मिथ, ये आपके गलत हो गया, क्योंकि प्रतिहार विशुद्ध क्षत्रिय हैं ये स्मिथ महोदय ने नहीं कहा है। प्रतिहार विशुद्ध क्षेत्रीय हैं, यह जानकारी हमें ग्वालियर प्रशस्ति से मिलती है, जिसमें यह भी कहा गया है कि प्रतिहार लक्ष्मण जी के वंशज थे। तो यहां पर जो युग में सम्मिलित नहीं है वह चौथा हो जाएगा। इस प्रश्न को देखिए साथियों, प्रतिहारों के मूल स्थानों के संबंध में सही कथन को छांटना है। आपको बताना है, एक तरफ तो आपके कुछ साहित्यों के नाम दिए गए हैं, कुछ आपके अभिलेखों के नाम दिए गए हैं, और एक तरफ कुछ स्थानों के नाम दिए गए हैं। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा युग में से सम्मिलित है और कौन सा आपके नहीं है। अब देखिए पहला कथन देखिए आपके, हरिवंश पुराण, ये एक जैन ग्रंथ है हरिवंश पुराण, और इसमें कहा गया है कि गुर्जर प्रतिहारों का मूल स्थान अवंती है। ये अवंती आधुनिक काल में मध्य प्रदेश में आता है। तो ये कथन बिल्कुल सही हो गया। दूसरा देखिए, संजन ताम्रपत्र लेख, हमने पढ़ चुके हैं कि दक्षिणी भारत में एक वंश था कर्नाटक में राष्ट्रकूट वंश, और राष्ट्रकूट वंश से जुड़े शासकों का एक लेख है संजन ताम्रपत्र लेख, और उसमें कहा गया है कि गुर्जर प्रतिहार उज्जैन के थे। ये हम कैसे कह सकते हैं, क्योंकि जो गुर्जर राष्ट्रकूट वंश के एक शासक थे अमोघ वर्ष से जुड़ा हुआ एक आपके ताम्रपत्र लेख है संजन ताम्रपत्र लेख। इस लेख में कहा गया है कि अमोघ वर्ष ने कहा कि हमारे पूर्वज, जिनका नाम था दंती दुर्ग ने उज्जैन क्षेत्र में एक महायज्ञ किया था, और उस महायज्ञ में गुर्जर प्रतिहार वंश से जुड़े किसी व्यक्ति को द्वारपाल की भूमिका में नियुक्त किया था। तो इस अभिलेख से हमें जानकारी मिलती है कि गुर्जर प्रतिहारों का संबंध कहीं ना कहीं उज्जैन से है। तो ये दूसरा ऑप्शन भी सही हो गया। भगवान लाल ने कहा है कि गुर्जर प्रतिहार गुजरात के थे, इसीलिए वो गुर्जर कहलाए, तो ये कथन भी सही है। गटियाला लेख ये कहता है कि गुर्जर प्रतिहारों का मूल स्थान गुर्जरत्रा क्षेत्र है। तो यहां पर चारों ही बातें आपस में सम्मिलित है। तो जो आपके सही कूट हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा चौथा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब देखिए साथियों, पहले आपको कथन पढ़ने हैं। प्रतिहार अग्निकुल से उत्पन्न वंशों में सबसे प्रसिद्ध है। इनका शासनकाल 6ठी शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक रहा।
मोहन और तेनजिन इनकी 26 शाखाओं को उल्लेख किया। प्रतिहार वंश के शासकों का कन्नौज पर कभी अधिकार नहीं रहा। अब आपने चारों कथन पढ़ दिए, अब आपको बताना कि सही कथन कौन सा है। तो देखेंगे, प्रतिहार अग्निकुल में उत्पन्न वंशों में सबसे प्रसिद्ध वंश, ये कथन सही है। इनका शासन 6वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक रहा, ये बात भी सही है। मोहन और तेनजिन इनकी 26 शाखाओं को उल्लेख किया है। उनकी पुस्तक है मारवाड़ परगनारी विगत, उसमें 26 शाखाओं का उल्लेख है। प्रतिहार वंश के शासकों का कन्नौज पर कभी अधिकार नहीं रहा, यह बात गलत है। क्योंकि आप सब जानते हैं, जो गुर्जर प्रतिहारों की भीनमाल शाखा है, भीनमाल शाखा में एक शासक हुए थे जिनका नाम था वत्सराज, जो रणहस्तिन के नाम से भी जाने गए हैं। वत्सराज ने ही सबसे पहले त्रिपक्षीय युद्ध में कन्नौज क्षेत्र को जीता था। और इसी भीनमाल शाखा के एक और शासक हुए थे नागभट्ट द्वितीय। नागभट्ट द्वितीय वे शासक हैं जिन्होंने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया। तो वत्सराज ने तो कन्नौज को जीता है और नागभट्ट द्वितीय ने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया है। तो जो आपके चौथा ऑप्शन है ये गलत है। तो जो सही कथन हो जाएगा आपके ए, बी और सी, और ए और बी सी आपको मिलते हैं आपके 4 नंबर ऑप्शन पर। तो चौथा ऑप्शन आपके सही हो जाएगा। साथियों, गुर्जर प्रतिहारों के मंडोर शाखा से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जो पिछले विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं, उनकी आज हमने चर्चा की। अब अगले क्लास में हम गुर्जर प्रतिहारों की जो भीनमाल शाखा है, उनके प्रमुख शासकों के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।